पंचांग कैसे देखते हैं, पंचांग देखने की विधि क्या है, राशिफल कैसे देखते हैं और मुहूर्त कैसे निकालते हैं, इसी तमाम चर्चा के साथ हम आगे बढ़े इससे पहले एक छोटा सा निवेदन, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने का यह एक सही मुहूर्त है। और हां, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको आने वाली अपडेट्स सबसे पहले मिले। फटाफट बिना समय गंवाए हम लोग इन तमाम बिंदुओं के साथ आगे बढ़ें। कैसे देखते हैं पंचांग, कैसे निकालते हैं मुहूर्त और कैसे देखते हैं राशिफल, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले आपके समक्ष पंचांग प्रस्तुत करते हैं और देखते हैं और समझते हैं। बिना स्क्रिप्ट के आप इस वीडियो को देखें, धैर्य के साथ आपको काफी कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। तो आइए अब इसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं आपकी स्क्रीन पर और आपके सामने पंचांग रखा हुआ है और मैं डिटेल में यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, अगर हम यहाँ पर पंचांग आपको क्लियर दिख रहा होगा, कहीं पर कोई डिस्टर्ब होता तो आप मुझे बता सकते हैं। ये सबसे पहले आप ये वाली लाइन पढ़ लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर तिथि नक्षत्र बाहर से स्टार्ट होता है और ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो रही हैं। सबसे पहले आप पंचांग जब देख रहे हैं, बहुत सारे लोग जो जैसे स्टूडेंट हैं वो सीख रहे हैं या फिर कोई नए जो ज्योतिष के जिज्ञासु है वो इसको देखना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं पंचांग के बारे में, मुहूर्त के बारे में, तो उनके लिए ये बेसिक चीज़ें मैं यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ श्री विक्रम संवत 2080, शाके लिखा हुआ है आपका 1985, उसके बाद भाद्र शुक्ल पक्ष यहाँ पर लिखा हुआ है, दक्षिणायन है। ठीक है, उत्तरगोल, शरद ऋतु, फिर ये लिखा हुआ है 16 से 29 सितंबर का यह पंचांग है, क्योंकि पाक्षिक इसमें जानकारी होती है 15 दिन की, एक पक्ष की, और 16 सितंबर से 29 सितंबर सन 2023 ईस्वी तक यह यहाँ पर डिटेल लिखा हुआ है। ये इस दिन का पंचांग है कुल मिला के। ठीक है ना, अब हम जो है इस लाइन को एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। इसके नीचे सबसे पहले यहाँ पर तिथि लिखा हुआ है, फिर वार लिखा हुआ है, फिर इनके घटीपल यहाँ पर लिखे हुए हैं तिथि के, घंटा मिनट में भी कन्वर्ट किया हुआ है यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे पंचांग के अंतर घंटा और मिनट के बारे में नहीं लिखा होता, यानी टाइम के हिसाब से नहीं होता है, वो अपने घटी और पल, ज्योतिष की जो भाषा है उसके हिसाब से लिखा होता है। फिर नक्षत्र है, उनके घटीपल और घंटा मिनट इसमें कन्वर्ट किया हुआ है। ये आपकी सुविधा के लिए है, इसलिए मैं आपको इस हिसाब से बता रहा हूँ। देखिए, वीडियो को बहुत ध्यान से आप देखें, स्क्रिप्ट करेंगे बीच में तो वो बातें आपकी छूट जाएंगी। ठीक है ना, थोड़ा हो सकता है वीडियो 2-4 मिनट लंबी हो जाए, लेकिन आपको जानकारी प्रॉपर मिले। ठीक है, घटीपल हो गया, फिर करण है यहाँ पर, उसका उनके भी आपको घटीपल आदि दे रखे हैं, और फिर उसके बाद सबसे मेन चीज आती है आपका यहाँ पर। ठीक है, आप ये देखिए, मैं सर्किल के हिसाब से आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ सूर्योदय और सूर्यास्त, क्योंकि इसकी आवश्यकता आपको अक्सर पड़ती है। ठीक हो गया, तो सूर्योदय और सूर्यास्त ठीक हो गया, और इसके बाद जो है ये यहां पर लिखा हुआ है अ, और उसके बाद लिखा हुआ गते। इस राह को छोड़ दीजिए, आपका काम करें। ठीक है, गते, ये अ माने आपका अंग्रेजी तारीख। अब इसके नीचे आप देख रहे हैं 16, 17, 18, 19, 20, ये सब सीरियल से यहां पर है। ठीक हो गया, और उसके बाद गते लिखा हुआ है, क्योंकि गते अक्सर बहुत कम लोग प्रयोग में लेते हैं, खासकर उत्तराखंड, हिमाचल, नेपाल और दक्षिण भारत में भी बहुत सारी जगह जो है गते आज भी चलते हैं। तो यहाँ पर जो है 31 गते, और उसके नीचे फिर 1, 2, 3, 4 इस तरह से ये 13 गते तक यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बहुत मुख्य चीज जो है आपको एक और मैं यहाँ पर दे देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर चंद्रमा राशि संचरण काल। ठीक है, ये बहुत जानकारी बहुत आवश्यक है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। चंद्र राशि प्रवेश काल, ये सर्किल के अंदर आप देखें। ठीक है ना, इसमें यहाँ क्रमशः आप देखेंगे कन्या राशि लिखा हुआ, फिर तुला लिखा हुआ है, तुला के बाद फिर या तुला है, फिर तुला है, फिर वृश्चिक है, फिर वृश्चिक है, इस तरह से ये इसमें लिखा हुआ है। अब आप इसमें समझने की बात क्या है कि राशि, जिस चंद्रमा जिस राशि में है वो राशि यहाँ पर इंगित की गई। जैसे कि आप 16 तारीख की जानकारी आप ले रहे हैं तो कन्या राशि पर चंद्रमा है। मुहूर्त का बेस भी ये होता है, क्योंकि जब हम मुहूर्त निकालते हैं किसी भी चीज के लिए, चाहे शिक्षण के लिए हो, चाहे आप गृह प्रवेश कर रहे हो, गाड़ी खरीद रहे हो, मुहूर्त आप निकाल रहे हो, तो आप क्या देखते हैं अपनी राशि के हिसाब से? चंद्रमा का संचरण काल। वो मैं आपको यही समझाता हूं कि आपको एक कुंडली लेनी है और अपनी कुंडली तैयार करने के बाद
अपनी जो राशि आपकी है, मान लो कि आपकी मेष राशि से, तो मेष से आपको कुंडली तैयार करनी है, तो लगन में आपकी मेष राशि आ जाएंगे। और जब आप क्रम से गिनती लिखेंगे तो यहाँ कन्या राशि है, और कन्या राशि पर चंद्रमा होंगे, तो आपको 6 जहां पे अंक लिखा हुआ है वहां पे आपको अपना चंद्रमा गोचर कर लिखना है। तब आप अपनी राशि से गिनेंगे तो छठे चंद्रमा आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। उसके बाद कन्या के बाद तुला आ गया। अब 17 तारीख में आप देख रहे हैं कि जो घंटा मिनट है ये 17 तारीख हो गया और 1 गते हो गया। इसमें तुला राशि पर चंद्रमा चले जाएंगे रात को 23:07 पर। ठीक है, तो ये घंटा मिनट के हिसाब से यहाँ पर लिखा हुआ, उसके आगे घटीफल भी है, तो घटीफल का तो आपको आवश्यकता है नहीं क्योंकि घंटा मिनट में ऑलरेडी यहाँ पे है। तो इस हिसाब से ये इस दिन तुला में चले जाएंगे, जबकि अगले दिन फुल आपका जो है पूरे दिन तुला में रहेंगे 18 को, 19 में भी पूरा दिन तुला में रहेंगे। ठीक हो गया। 20 को फिर ये वृश्चिक राशि में जाएंगे 8:44 पर। ठीक है, फिर अगले 2 दिन, अगले दिन जो है फिर ये वृश्चिक पे रहेंगे और फिर धनु पर जो है अगले दिन यानी 22 तारीख को शाम के 3:34 पर चले जाएंगे। तो इस हिसाब से आपको ये जानकारी आपको देखनी है। ठीक हो गया, आशा करता हूं ये भी क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं थोड़ा, हाँ एक बार पंचांग को यहां भी आप देख लीजिए। इसके बाद पंचांग काफी बड़ा है, आपने देख लिया, थोड़ा यहां भी समझ लेते हैं। अब इसके बाद यहां पर कुछ पर्व आदि की जानकारी होती है, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे चंद्र दर्शन वाला लिखा हुआ है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ संक्रांति, ठीक है, पर्व जैसे जैसे आते रहते हैं, यहाँ पर संक्रांति है, ठीक है। और फिर ये नीचे सारे आप देख रहे हैं, इसमें गणेश चतुर्थी का है, गणेश जन्मोत्सव, कलंक चतुर्थी है ना, चंद्र दर्शन। इस हिसाब से यहाँ पर जितने भी जो पर्व आदि होते हैं उनकी जानकारी आप लगभग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है ना, ये प्रदोष आ गया है ना, संक्रांति आ गई, जो भी चीजें हैं वो आप सब यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, ये भाद्र की पूर्णिमा आ गई, महालय आ गया, पौष्टिक, ये यहाँ पर श्राद्ध शुरू हो जा रहा है, तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, प्रतिपदा श्राद्ध। कुछ इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आप नीचे भी पढ़ सकते हैं, पंचांग में लिखा होता है। तो चलो खैर, उसको हम बाद में समझेंगे। अब जो है एक और जो जानकारी पंचांग, यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला पार्ट, यहाँ पर दैनिक, ये आप जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ कि दैनिक लग्न सारणी लग्नों के समाप्ति काल सहित दे रखा है। ये बहुत मुख्य चीज है, ये वाला चैप्टर जो आप देख रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत काम आने वाली चीज है। क्योंकि जब मुहूर्त आप निकालते हैं कोई भी, तो आपको ये चीज बहुत काम आने वाली है जो आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि इसकी आवश्यकता आपको बहुत बार पड़ेगी। क्योंकि इसको हम एक बार समझ लेते हैं। ठीक है ना, ये रेड मैंने कर दिया सर्किल, इसमें आप देख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले लगन लिखा हुआ है, फिर इसमें कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, यानी जो 12 प्रकार के लगन है वो यहाँ पर दिए हुए हैं। उसके बाद नीचे तारीखें लिखी हुई हैं, ये लिखा हुआ ता 16, 17, 18। ठीक है ना, ये 16 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और ये जहां तक है वहां तक इसके बारे में बताया हुआ है। चलो खैर, तो आपको ये जो तारीख, ये यहाँ पर लगन क्रमशः दे रखे हैं और आपका ये तारीखें नीचे दे रखी हैं। तो मान लो कि हमें 17 तारीख का लगन देखना है, तो 17 तारीख ये हुआ, और हमें मान लो उस दिन उदाहरण के लिए जैसे कि वृश्चिक लगन हमें गृह प्रवेश के लिए निकालना है, स्त्री लगन। ठीक है, तो हमने क्या किया, 17 तारीख में गए और 17 तारीख कन्या लगन ये है और उसके बाद तुला लगन है और उसके बाद फिर वृश्चिक लगन है। तो तुला लगन ये है, हमारा तुला लगन कब खत्म हो रहा है, 10:46 पर हमारा तुला लगन खत्म हो जा रहा है। हाँ, तो इस प्रकार से जो है हमने जो बहुत मुख्य चीज आपको लगन की जो जानकारियां हैं वो यहाँ से आप प्रत्येक काम के लिए अपना लगन डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, ये पूरी तारीख यहाँ से दी गई है, यहाँ तक 29 तारीख तक। और कोई भी दैनिक लगन आपको निकालना है तो आप इस हिसाब से निकाल सकते हैं। वृश्चिक लगन का जो समय, मान लो कि गृह प्रवेश आपको करना है और वृश्चिक लगन आपको चाहिए, तो आपको 17 तारीख का ये जो लगन है ये यहाँ पर कब से स्टार्ट हो रहा है, तुला लगन कब खत्म हो जा रहा है, आपको ये देख लेना है कि तुला लगन हमारा 17 तारीख को 10:46 पर खत्म हो गया। यानी अब 10 मिनट के बाद, 10:46 के बाद जो है हमारा वृश्चिक लगन प्रारंभ हो जाएगा और 1:05 तक हमारा वृश्चिक लगन रहेगा। तो अब आप इस बात को समझ गए होंगे कि हमें जब वृश्चिक लगन चाहिए तो हमें वृश्चिक लगन का टाइमिंग कहां से नोट करना है। ठीक है, ये बहुत काम की चीज है, बहुत जानकारी वाली चीज है जो आपके हमेशा हर चीज के लिए काम आएगा। ठीक है ना, मान लो आप गाड़ी खरीद रहे हैं,
आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, उन सब चीजों में हमें ये काम आएगा। 18 तारीख को हमें देखना है तो सेम वही 18 तारीख को तुला लगन हमारा 10:42 पे खत्म हो जा रहा है, जबकि 13:01 लिखा हुआ है, यानी 1:01 तक हमारा वृश्चिक लगन रहेगा। तो ये हमें क्या है कि ये पंचांग हमारा ऋषिकेश का है, तो ये हमें जो लगन हमने डिसाइड किया है ये हमारा ऋषिकेश के हिसाब से, ठीक है। ये आपको वहां के हिसाब से लगन सूर्योदय हिसाब से निकालना होता है, और अगर आपके तात्कालिक उसी शहर का पंचांग है तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसमें ये लगन साधन है, दैनिक लग्न सारणी उसमें है, तो आप इस हिसाब से उसको निकाल सकते हैं, कोई इसमें बड़ा काम नहीं है, ठीक है ना। जानकारी का सिर्फ यहाँ पर बात है, जानकारी अगर है तो आप इस हिसाब से इसको निकाल सकते हैं, ठीक हो गया। इसी प्रकार से 12 लगन है, सिंह लगन है ये, ठीक है ना। मेष यहाँ से कन्या से शुरू हो रहा है, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, ठीक हो गया। चलो अब यहां से हटते हैं हम, अब चलते हैं पीछे। तो ये तो हो गया हमारा मुहूर्त निकालने का कॉन्सेप्ट और पंचांग देखने का, ठीक है ना। पंचांग देखने में भी आपको मैंने यहां तक बता दिया है कि ये प्रतिपदा से लेकर के और पूर्णिमा तक का पंचांग है, इसमें बार लिखे हुए हैं। और एक चीज यहां पर थोड़ा सा फिर दोबारा मैं आपको समझा देता हूं, जैसे यहां पर ये तिथियां हैं और तिथि के बाद बार लिखा हुआ है, उसके बाद ये घटीपल लिखा हुआ है, तो ये घटीपल जो है तिथि के है, ठीक है ना। उसके बाद घंटा मिनट है ये वाला, ठीक है। ये राउंड के अंदर आप देख लीजिए गोल सर्किल में, मान लो कि हम 1 तारीख की बात कर रहे हैं, तो सॉरी 2 तारीख की बात कर रहे हैं, 2 तिथि की, द्वितीया की। तो यहाँ पर घटीपल क्या है 12:42 और घंटा मिनट 11:09। तो 11:09 तक जो है ये हमारा द्वितीय तिथि रहेगा। उसके बाद हस्त नक्षत्र है, तो हस्त नक्षत्र कब तक रहेगा वो भी हमें यहाँ पर लिखा हुआ है, घटीपल है, घंटा मिनट है, तो 10:02 पर हमारा ये रहने वाला है। तो इस हिसाब से हम जो है इसको देख सकते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा बात लगभग, ठीक हो। अब चलते हैं एक बार नीचे। अब यहां पर जो है एक कुंडली दी हुई है, ये देखिए, इसमें यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है, सर्किल में ले लेते हैं इसको, ये वाली कुंडली, इसमें यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ भाद्र शुक्ल अष्टमी और शनिवार, यानी ये जो कुंडली तैयार की गई है ये सूर्योदय काल की कुंडली है, भाद्र शुक्ल अष्टमी की। इस कुंडली के अंदर ये लगभग साप्ताहिक एक कुंडली होती है, और एक सप्ताह भर की जो ग्रहों की सिचुएशन है वो अन्य ग्रह चंद्रमा को छोड़ के, क्योंकि चंद्रमा तो 2-2.25 दिन में बदल जाएंगे, उसके अलावा जो ग्रह हैं वो स्थितियां ये रहेंगी। आपके उस दिन के सूर्योदय काल का जो लगन है वो कन्या लगन है, और इस प्रकार से सारी राशियां यहाँ पर लिख दी हैं, और चंद्रमा इस दिन धनु राशि पर रहेंगे, ये आप देख रहे हैं। इसी प्रकार से मान लो कि आपकी कन्या राशि है ना, तो आपका 1, 2, 3, 4 ये आपके चंद्रमा चौथे हो गए। तो अब जो है कन्या राशि वाले इस दिन मुहूर्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका चौथे चंद्रमा है। अगर जिस दिन शनि वाली राशि में यानी मकर राशि में चंद्रमा होंगे उस दिन छठा होगा। जिस दिन आपका 8वें में चंद्रमा यानी मेष राशि पर चंद्रमा होंगे उस दिन कन्या के लिए नहीं होगा, और जिस दिन ये 12वां भाव यानी आपका सिंह राशि पर होगा तो उस दिन भी नहीं होगा। यानी आपकी गोचर राशि से एक राशि पीछे में भी होंगे चंद्रमा गोचर के, तब भी राशि आपके लिए मुहूर्त नहीं है। चौथे में होंगे तब भी नहीं, और 8वें में होंगे तब भी नहीं। 4, 8, 12 इन भाव में गोचर का चंद्रमा निषिद्ध माना जाता है, ठीक हो गया। ये कुंडली आपको समझ आ गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे आगे दूसरी कुंडली, ये देख लीजिए। एक कुंडली यहां पे है, अगर इस कुंडली की हम बात करें तो ये कुंडली यहां पर भाद्र शुक्ल पूर्णिमा की है, ठीक है ना। एक हफ्ता के बाद यानी सप्ताह के बाद में जो है यह कुंडली फिर बनाई है, जिसकी ग्रह स्थितियां ये हैं। कन्या लगन में ही उस दिन सूर्योदय हो रहा है, और राशि उस दिन चंद्रमा का गोचर रहेगा कन्या राशि मीन राशि में, तो ये चंद्रमा यहाँ लिख दिए गए हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है आप इनको समझ सकते हैं। तो आशा कर रहा हूं कि आपको ये बातें लगभग समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है। राशिफल की अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मुहूर्त का तो हमने समझ लिया, अब राशिफल कैसे समझेंगे। देखिए राशिफल हम इसी आधार पर समझते हैं, मैं आपको पंचांग में ले चलता हूं। यहां पर राशिफल की गणना यहां से होगी हमारी। मान लो कि आपका ये जो है
ये देखिए आप यहां से समझ लीजिए इसको चंद्रमा के हिसाब से, क्योंकि चंद्रमा जिस राशि पर होंगे, चंद्रमा का गोचर काल, राशि प्रवेश काल, मान लो कि कन्या राशि पर चंद्रमा है, राशिफल इस हिसाब से निकालते हैं। मुहूर्त को तो हमने समझ लिया, पंचांग कैसे देते हो देखते हैं उसको भी हमने समझ लिया। अब राशिफल पर देख लेते हैं। जिस राशि पर चंद्रमा है उस राशि के हिसाब से आपका जो है राशिफल बनेगा। अब राशिफल का क्या तरीका रहेगा, कैसे निकलेगा, हम सीधा उसके लिए कुंडली पर चले जाते हैं और हमें इसको छोड़ के इस सर्किल पर आप आ जाओ, ठीक है। अब हम जो है इस सर्किल पर, इस कुंडली में आ जाते हैं। अब दो चीजें हमें देखनी है, एक तो यहां और एक यहां। यहां पर क्या है, मान लो कि आपकी कन्या राशि है, ठीक है, और कन्या राशि पर ही आज चंद्रमा रहेंगे, तो आपके इस कुंडली के हिसाब से आपकी कन्या राशि है, तो आपने कुंडली बनानी कन्या राशि के हिसाब से। तो 6 7 8 9 10 11 12 ये 5 तक आपने इसमें लिख दिए। कोई भी राशि है, आपकी सिंह राशि है तो आप यहाँ पर 6 लिखेंगे, आपकी मीन राशि तो यहाँ पर 12 लिख लेंगे। इसी प्रकार से ये चार्ट बन जाएगा और आपकी कुंडलियां बन जाएंगी। अब हमें गोचर के चंद्रमा लिखने हैं, जैसे कि आपका 16 तारीख की राशिफल आपको देखना है कि 16 तारीख में हमारी राशि के लिए शुभ रहेगा या खराब रहेगा। तो आपने 16 तारीख में कन्या राशि के चंद्रमा है, तो आप इस कुंडली में देख लीजिए, इसमें तो मीन राशि में चंद्रमा बैठे हुए हैं, लेकिन अगर आपकी कन्या राशि है और कन्या राशि में ही चंद्रमा है तो आप इसी राशि पर यानी 6 पर ही आप चंद्रमा को लिख लेंगे। और अब आपके गोचर के चंद्रमा आपके लगन पर होंगे, यानी आपके फर्स्ट हाउस के अंदर होंगे। तो फर्स्ट हाउस के अंदर जब भी चंद्रमा होते हैं वह शुभ माना जाता है। अब वो विषय बहुत अलग है कि अगर हम डिटेल में जाएंगे तो वहां पर किन किन बातों के लिए शुभ है, किन किन बातों के लिए मध्यम है, वो बहुत थोड़ा डिटेल का विषय हो जाएगा। अगर आप चाहेंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आने वाले वीडियोस के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन भी दूंगा कि किन किन चीजों के लिए हम कैसे विचार करते हैं। वो पर्टिकुलर ही एक राशि फल के लिए वो वीडियोस लगभग समर्पित रहेगा। तो आप समझ रहे हैं, अगर मेष राशि पर है तो मेष राशि के लिए शुभ, ये खासकर धन, आपके तन मन और धन तीनों भाव के लिए यह शुभ कारक रहेगा लगन में। अब हम चौथे भाव पर रहेंगे, फोर्थ हाउस के अंदर जहां 9 लिखा हुआ है। मान लो कि आपकी कन्या राशि है और आप उस दिन गोचर के चंद्रमा धनु राशि पर हैं या फिर मेष राशि पर हैं या फिर सिंह राशि पर हैं, तो ये आपकी राशि से चतुर्थ, अष्टम और द्वादश हो जाएंगे, यानी ये दिन आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अब ये हर महीने से अच्छा नहीं होगा, ठीक है ना। कई सारी चीजों के लिए देखा जाए ये परेशानी वाला हो सकता है, आपके खर्च बढ़ाने वाला हो सकता है, आपके संबंधों में तनाव पैदा कर सकता है, तो ये सब चीजें हम यहाँ से देख सकते हैं। इसी प्रकार से 12 भाव के अंदर अदरवाइज जो और इनके अलावा जो भाव छूट गए, 3 तो ये छूट ही गए हैं, 4 8 12, इसके अलावा जो अन्य भाव हैं उनमें फिर उसका अलग अलग फल है, जैसे कि तन भाव हुआ, धन भाव हुआ, तो उससे संबंधित चीजें जो है वहां पर रिप्रेजेंट करेंगी। ये तन आपकी भ्रातृ हुआ, ये सुख का भाव हुआ, ये शिक्षा का भाव हुआ, संतान का भाव होता है, शत्रु का होता है, ऋग और ऋण का होता है, रोग का होता है, रिपु का होता है, ये पार्टनर लाइफ का होता है, अपने दाम्पत्य जीवन का होता है ना, ये अष्टम आयु मृत्यु का होता है, भाग्य होता है, ये आपके राज्य का होता है, आपके आय का भाव होता है, और ये व्यय का खर्च का भाव होता है। तो इस हिसाब से ये सभी चीजें यहाँ पर हम देख सकते हैं।